मैडम अपना परिचय दीजिएगा। हेलो, मेरा नाम सुष्मिता सिंह है। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइटिशियन हूँ जो पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैडम इन दिनों प्रेगनेंसी में महिलाओं को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और सुबह से रात तक अगर एक छोटा सा डाइट प्लान बता दे तो काफ़ी सहूलियत होगी। देखिए, प्रेगनेंसी एक ऐसा जर्नी है जहाँ पे आप ना कि जब आपको पहला प्रेगनेंसी पता चले तब से डाइट मेंटेन होना चाहिए, लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो कम से कम 6 से 8 महीना पहले से आप अपने बॉडी पे ध्यान देना स्टार्ट कीजिए, सो दैट आपका बॉडी प्रेगनेंसी रेडी हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसा केसेस में देखा गया है कि बॉडी में जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो ना कि प्रेगनेंसी के समय से है, बल्कि आपका ऑलरेडी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं था, इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसीलिए ये ध्यान रखिए कि जब आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो कम से कम 8 महीना या फिर 1 साल अपने बॉडी को कम्प्लीटली हेल्दी रेजिम पे पुट ऑन कीजिए, सो दैट आपको एक हेल्दी आउटकम मिले। अब बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी का, तो जब आपका प्रेगनेंसी डिटेक्ट हुआ है तब से मेक श्योर ये कीजिए कि आप बाहर का जितना भी अनहेल्दी फूड है, जंक फूड है, इसको अवॉइड करेंगे और अपने डाइट में जितना भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, नट्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, प्रोटीन ऑप्शन है, ये ज़्यादा इंक्लूड करेंगे। जैसे कि सैम्पल मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अर्ली मॉर्निंग से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप 6 बजे उठे। उसके बाद सबसे पहले है आप जैसे कि आप मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले लें, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनरली हम लोग ये मिथ रखे हुए हैं कि ड्राई फ्रूट से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें हेल्दी फैट्स है जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद आप लोगों के लिए प्रेगनेंसी में योगा करना बहुत ज़रूरी है, खासकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि बॉडी में जितना ऑक्सीजन का सप्लाई रहेगा फीटस के लिए उतना बेटर है। तो इसीलिए, और विटामिन डी भी चाहिए, सनलाइट, इसीलिए कोशिश कीजिए कि सनलाइट में आप एक्सरसाइज योगा वगैरह करें। ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करने हैं, उतना ही जितना बॉडी आपका टॉलरेट कर रहा है। कम से कम 30 मिनट का तो एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद ब्रेकफास्ट में कोशिश करेंगे कि हर फूड ग्रुप से आपके प्लेट में खाना हो। जैसे कि सीरियल्स, तो आप जैसे रोटी खा सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, चिल्ला बनवा सकते हैं। उसके साथ साथ दूध लेना है, एक आप एग भी ले सकते हैं या फिर दूध की मात्रा बढ़ा सकते हो। दूध मेक श्योर कि हाई फैट ना हो। शुगर नहीं भी ऐड करेंगे तो भी बेटर ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आप चाहेंगे तो उसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। अगर जो वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर का ऑप्शन है। आप चाहेंगे तो टोफू भी ऐड कर सकते हैं और नॉर्मल दूध वाले पनीर भी ऐड कर सकते हो। मिड मॉर्निंग के समय में जो 11 बजे का समय होता है, उसमें आप फ्रूट्स का आइटम रखिए, वो बेस्ट टाइम होता है फ्रूट इनटेक का। तो उसमें कोई भी सीजनल और लोकली अवेलेबल फ्रूट है उसको इंक्लूड कीजिए। आप चाहेंगे 150 से 200 ग्राम का कोई भी फ्रूट है तो देखेंगे लमसम आपका 2 मीडियम साइज कोई भी फ्रूट का आ जाता है। एप्पल है, ऑरेंजेस है, गुआवा है, जो भी है सीजन के अकॉर्डिंगली। लंच में कोशिश कीजिए सैलेड का एक पोर्शन रखने का। दाल रहेगी, सब्जी रहेंगी, दही रहेगा, नहीं है तो रायता रहेगा, पनीर है, फिश है, ये इंक्लूड कर सकते हैं। फिश के लिए एक चीज़ है, ध्यान रखेंगे कि जितना भी फ्रेश फिश रहे उतना बेटर है। और फिश को आप आज के डेट के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है, डेली बेसिस पर मत रखिए। क्योंकि हो सकता है कि आप जानते नहीं किस तालाब से या फिर किस नदी से उसको किया गया। मरकरी का भी उसमें आपका इंटॉक्सिकेशन रह सकता है, तो इसलिए फिश डेली बेसिस पे ना करें, बेटर रहेगा प्लांट प्रोडक्ट पे ज़्यादा डिपेंड करिए। साथ साथ में आप चाहेंगे रोटी और चावल जो रहेगा। चावल के लिए मैं एक आपको बता दूं आज के डेट के लिए कि पार बॉइल्ड उसना जिसको कहते हैं, तो उसना जो प्रोसेस्ड राइस्ड और अनपॉलिश्ड, ये बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ डिमांड कीजिए अपने ग्रॉसरी शॉप में अनपॉलिश्ड ही खाना है, अनपॉलिश्ड राइस ही लीजिए। और शाम के वक्त में जो नाश्ता में आप चाहेंगे तो जैसे दूध है, एग है, या फिर आपका चिल्ला हो गया या फिर नॉर्मल ढोकला हो गया, ये सब चीज़ें जो अपने स्नैक्स में इंक्लूड कर सकते हैं अलोंग विथ आप शाम का इवनिंग वॉक के साथ।
इवनिंग वॉक करना जरूरी है। कोशिश कीजिए कि 4 से 6 के बीच में आप इवनिंग वॉक पर जाएं। ज़्यादा देर नहीं, 30 से 45 मिनट का वॉक रहेगा। लाइट वॉक, धीरे धीरे वॉक करेंगे। और फिर डिनर में जैसे दोपहर में आपने लिया था सैलेड की तरफ से दाल, रोटी, सब्जी, इस तरीके से, और सोते वक्त 1 गिलास दूध। और मेक श्योर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप सोने जाते हैं तो उसमें आप 2 घंटा पहले एटलीस्ट डिनर कंप्लीट कर ले। और सोने जाने से पहले हल्का मेडिटेशन कीजिए। जो आपके बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स रिलीज हो रहे हैं आपका मेडिटेशन की वजह से, वो भी बाहर निकलते हैं। और प्लस साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करेंगे। और दूसरा चीज़ ये चीज़ याद रखिए कि प्रेगनेंसी में प्रॉपर नींद की बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इसलिए कम से कम एक डीप साउंड 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर आपको लेनी है।